अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ये खूबसूरत सा ओवरलैप नेक डिज़ाइन। इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन जो है आपने बनाना है कि लाइनिंग जो है वो दोनों साइड की इक्वल आनी चाहिए। तो ये हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही प्यारा सा टसल जो है, इस तरह के टसल जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो ये भी हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे। और यहाँ पे ये जो एंकर थ्रेड है ये मैंने ले लिया है। इसको आपने बॉबिन में भर लेना होता है, बिल्कुल सिंपल जिस तरह से आपने धागा भरना होता है। ये थोड़ा सा उससे नॉर्मल जो है धागे से ये मोटा होता है। एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और एक और मिलता है रेशमी सिल्की सा थ्रेड मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने डबल करके फिर यूज़ करना होता है। सिंगल वो इतना जो है वो विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपने गहराई जो है अपने साइज़ के हिसाब से रख लेनी है। ऊपर से जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है। गहराई जो है वो अपने साइज़ के हिसाब से आप रख सकती हैं। 6.5 इंच या 7 इंच तक आप इसकी गहराई रख सकती हैं। और टोटल जो है स्लीट की लंबाई वो यहाँ पे 16 इंचज़ भी रख सकती हैं अगर शर्ट ज़्यादा लॉन्ग है। तो अगर शर्ट की लेंथ कम है तो फिर आप इसको 14 से 15 इंच रखें। यहाँ पे अब वी जो है इसको यहाँ से हल्का सा आपने कर्व देना है। एंड के ऊपर आपने आधा इंच के ऊपर मार्किंग करके जो है वो ट्रायंगल शेप बना लेनी है। इसको कट आपने एंड तक नहीं करना। यहाँ पे जो है वी हम कट करके और फिर यहाँ से हमने सिंपल जो है सेंटर से कट करके ये जो वी है आधा इंच की चौड़ाई के ऊपर मैंने इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप बनाई थी। इसको आपने इसी तरह से तिरछे में कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये लाइनिंग वाली शर्ट है, ये देखें, इसको इस तरह से मैं टर्न करके यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी। आप यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम का पीस भी लगा के इसको यहाँ पे इसको इस तरह से लॉक कर सकती हैं। मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि ये जो है वो फैब्रिक की डबल लेयर है, लाइनिंग वाली शर्ट है, तो ये इसी तरह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तीरे की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे तीरा अटैच कर लेना है आपने सिंपल इस तरह से। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे ये देख लें, अब जितने हिस्से पे सिलाई आई है उतने हिस्से को हमने हल्का सा कट करके सेंटर में कट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ये जो एंकर थ्रेड है इसको हमने बॉबिन में फ़िल कर लेना है। अच्छा, फ़िल करने का तरीका इसका ये है कि इसको आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखना, टाइटली आपने इसको जो है इस तरह से भरना है इसके अंदर। और अब आपने यहाँ पे ये जो शटल है, मेरे पास ये दो हैं तो मैंने एक जो है अलग से शटल रखी हुई है इसके लिए। तो अगर आपके पास एक ही है, इसका आपने यहाँ से पेच जो है वो थोड़ा सा ढीला कर लेना है। इतना ढीला करना है कि ये वाला जो धागा है वो इजीली आपका इसमें से निकल सके, ठीक है। धागा जो है वो टाइट ना आए। तो अब यहाँ पे आप सिलाई लगा के चेक कर लें कि आपकी सिलाई अच्छे से चल रही है, तो बस आपकी यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने पट्टी यहाँ पे ली है ओवरलैप में जो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे टोटल इसकी इस तरह से फोल्डिंग में ये देख लें 24 इंच पट्टी है। तो वैसे ये 42 इंच टोटल लेंथ है पट्टी की, तो 21 इंचेस हमें जो है फोल्डिंग में वो काफ़ी है, लेकिन 1-2 इंच मैंने इसको बढ़ा के रखा है। आप भी इसको एहतियातन जो है 1-2 इंच बढ़ा के रखा करें। तो अब यहाँ पे बिल्कुल पट्टी का सेंटर कर लेना है। यहाँ पे आपने इस तरह से वी शेप दे देनी है, वी कह लें या ए शेप दे दें। तो ए शेप देने के बाद आपने पहले एक साइड पे इस तरह से लाइनिंग लगानी है। तो एक साइड की इस शेप में लाइन लगेगी आपकी और दूसरी साइड की जो है वो शेप इस तरह से आएगी। अब दूसरी साइड पे भी इस तरह से आपने लाइंस लगा लेनी। पूरी पट्टी के ऊपर आपने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पे ये देखिए पूरी पट्टी रेडी होगी। अब ये वाला जो है ये इसका सेंटर पॉइंट होगा जो बैक साइड की बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो अब आपने इस लाइंस के ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है। सिलाई जब आप चलाएंगी तो बुकरम की पट्टी से आप थोड़ा थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगी और फिर आप इसको मोड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि जो इसकी दोनों साइडों की जो मार्जिन है फोल्डिंग में और सिलाई में आ जाएगा, तो बिल्कुल जो बुकरम की पट्टी है सिर्फ वही हमारी जो है वो विजिबल होगी। तो इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है, कुछ इस तरह की इसकी लुक बन जाएगी। तो ये देखें, ये सारी पट्टी मैंने इस तरह कंप्लीट कर ली है। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। अब हमने एक सादा पट्टी ले लेनी है और उसको इसके ऊपर की साइड पे आपने इसको जोड़ लगाना है, ठीक है। जो हमने बिल्कुल सेंटर की शेप बनाई है ना, उसको देखते हुए आपने इसको ऊपर की साइड पे इस पट्टी को जोड़ लगाना है। यहाँ पे ये देख लें आप, अब आपके पास सेंटर की शेप आ गई होगी, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है प्लेन पट्टी रख के इसको जोड़ लगा देना है।
तो जी ये प्लेन पट्टी हमने इसके साथ अटैच कर ली है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। अब हमने इसकी फ़ोल्डिंग कुछ इस तरह से करनी है। अब बाकी काम आपने प्रेस से करना है। इसको अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। बुकरम का ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन यहाँ पे फैब्रिक का है, इसको भी आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। और ये जो आपने सिंपल पट्टी लगाई है उसको भी आपने एक साइड से फ़ोल्डिंग कर लेनी है, लेकिन नीचे वाली पट्टी को आपने एक जो है पॉइंट बढ़ा के रखना है, ताकि जब हम इसको अटैच करें तो नीचे वाली पट्टी भी हमारी सिलाई में साथ ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको अटैच कहाँ से करना है, जो बिल्कुल बैक साइड, बैक जो नेक है उसका जो सेंटर है वहाँ से आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है ये वाला इसको सेंटर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसको बैक साइड की नेक से सेंटर से आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरह से ये जो तीरे वाली सिलाई है इसका जो मार्जिन है वो आपने फ्रंट साइड पे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो अब यहाँ पे जब वी कटिंग हमने की थी तो वी कट पे जहाँ से हमने हल्का सा इसको कर्व दिया था वहाँ से आपने पट्टी को ये जो पट्टी हमने डिज़ाइनिंग वाली रेडी की है इसको आपने बिल्कुल लूज़ करके वहाँ से रखना है, खींच के नहीं लगानी, वरना इसमें शर्ट में यहाँ से खिंचाव आ जाएगा। और जो शर्ट का कपड़ा है उसको भी आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, यानी ना ज़्यादा ढीला रखना है और ना ज़्यादा खींच के रखना है। शर्ट का कपड़ा आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है और जहाँ से कर्व आएगा वहाँ से आपने इस पट्टी को थोड़ा थोड़ा लूज़ रख के लगाना है, ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से यहाँ से बैठ जाए। जिस तरह का कर्व हमने कटिंग किया है उसी तरह से इस पट्टी को लग के आना चाहिए। तो वहाँ पे कोई भी झोल वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एंड पे जो ट्रायंगल हमने फ़ोल्ड किया था यहाँ पे आपके पास एक तिरछा कॉर्नर बन के आ गया, तो यहाँ तक आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है एक साइड की। ठीक है, यहाँ पे आप पक्का कर लें इसको। अब एक साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है, देखिए बैक साइड से भी हमारी इसकी बिल्कुल जो है वो नीट लुक आई है। और अब आपने दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह बैक नेक से स्टार्ट करनी है, सेंटर से। तो दूसरी साइड पे भी आपने यही तरीका फॉलो करना है। शर्ट के कपड़े को आपने खींचना नहीं है और कर्व वाले हिस्से से आपने पट्टी को थोड़ा सा लूज़ करके रखना है, ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छे से आ जाए। तो बस अब आपने इसको एंड तक, जहाँ तक हमने पहले वाली पट्टी को एंड किया है कॉर्नर तक, उसी कॉर्नर तक आपने इसको भी यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर तक ला के आपने इसको सिलाई को एंड कर लेना है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से पट्टी एक साइड की, जो लेफ़्ट साइड की है उसको आप नीचे की तरफ करेंगी, राइट साइड की ऊपर की जानिब करेंगी और इस तरह से आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब जहाँ तक आपने नेक को बंद करना है, जितनी आपने गहराई रखनी है वहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे ये देख ले 6.5 या 7 इंच इसकी गहराई इनफ होती है। ठीक है, मैंने 6.5 के ऊपर निशान लगाया और यहाँ से हम इसको यहाँ तक इसको बंद कर देंगे। अगर यहाँ से आपने इसको ज़्यादा छोटा रखना है तो फिर आप इसको थोड़ा सा नीचे बंद करके और नीचे एक बटन भी ऐड कर सकती हैं, ताकि पहनने में जो है आपको आसानी रहे। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है इस तरह से, और बीच की पट्टी जो है वो हमने इसकी बंद कर देनी है। अब जहाँ तक आपने निशान लगाया था, जहाँ तक आपने पट्टी को बंद करना था वहाँ तक आपने इसको ला के
इस तरह से वापस टर्न कर लेना है, यानी पक्का कर लेना है और बस ये नेक जो है हमारा रेडी हो गया। बहुत आसानी से बनने वाला ये नेक डिज़ाइन है, बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं। अब यहाँ पे खूबसूरत सा हम इस तरह से ये टसल ऐड कर लेंगे। आप इसके ऊपर मज़ीद 2-3 टसल या फिर बटन्स भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन आजकल ये जो है टसल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरह के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें नेक की फ़ाइनल लुक है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।